मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अंधकार की शक्ति के अंदर शैतान का पूरा प्रयास ये होता है कि वो आपकी जिंदगियों में शर्म को लेकर आए, बेइज्जती को लेकर आए, शर्मिंदगियों को लेकर आए। उसका कारण ये है कि आपकी लाइफ में प्रभु की कोई गवाही ना बन सके, आप गवाह ना ठहर सके। आपको पता है, मैं इसे लाइफ के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि उसकी पूरी कोशिश, उसका पूरा प्रयास ये होता है कि आपके जीवन में कोई गवाही ना बने, आपकी लाइफ की गवाही खराब हो जाए, फेल हो जाए और आपकी लाइफ में बेइज्जती एंट्री करे, शर्म एंट्री करे। ये शैतान प्रयास करता है, बहुत हद तक सफल हो जाता है। बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने बेइज्जती का सामना किया। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति था जिसकी 2 पत्नियां थी, अनन्या और अन्ना को बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था, संतान नहीं था। उसके लाइफ में एक शर्म थी, बेइज्जती थी, क्योंकि उसकी जो सौतन थी, उसके पति की जो दूसरी पत्नी थी, वो उसे बहुत चिढ़ाया करती, ये कहकर कि देख मुझे संतान है, तुझे क्या नहीं है संतान, तुझे संतान नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर लोगों ने शर्मिंदगी को झेला, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर परमेश्वर ने उनकी शर्म को हटा दिया, खत्म कर दिया। बाइबल के अंदर एक ऐसा ही बेइज्जती का मंजर आता है जब हम एक घटना पढ़ते हैं। इजराइल जो भी आज भी एक देश है, पता ना इजराइल का नाम सुना आपने? इजराइल जो आज भी एक देश है ना, कोई ऐतिहासिक बातें जुड़ी हुई हैं, कोई ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी। इजराइल सच में आज एक देश है और आज से हजारों साल पहले उसका एक राजा था जिसका नाम साउल था। और वहां पर एक बात ऐसे घटती कि उसका जो दुश्मन, उसका जो शत्रु जो देश है, फलस्तीन, इंग्लिश में फलस्तीन है, फलस्तीन हिंदी में बोलते हैं, उन्होंने इजराइल पे अचानक से हमला कर दिया, उनसे लड़ने के लिए आ गए। परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है कि बीच में खाई होती है, एक तरफ इजराइल की सेना, एक तरफ फिलिस्तीन की सेना है। बट इस बार का युद्ध जो है ना, इनका थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। वो अलग ये है कि फिलिस्तीन की सेना में एक योद्धा था जिसका नाम गोलियात था और उसकी हाइट करीबन, एक बार मैंने नापी थी जो है, तो करीबन 9 फीट के, आई थिंक 9 फीट लंबा वो करीब था, 9 फीट लंबा था। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि 9 फीट लंबा था, हट्टा था, लंबा चौड़ा था, बचपन से ही लड़ाकू था, शूरवीर था, योद्धा था, लड़ने वाला था। और जब वो मैदान में आया तो ऐसा बताते कि कम से कम उसने जो भी पहना हुआ था ना, युद्ध के जो भी कपड़े पहन रखे थे उसने, चाहे झिलम थी, चाहे सर पे हेलमेट था, तलवार थी, ढाल थी, तो इनका करीबन अगर वजन कर दे, हम टोटल जो वजन कर दे, तो करीबन 65 से 70 किलो वजन वो अपने शरीर पे लेके चल रहा था। 65 से 70, भैया तुम्हारा कितना वजन है? 70 ही, मतलब अभिषेक जितना वजन तो वो अपने शरीर पे लेके चल रहा है, तो उसका तो वजन पता नहीं कितना ज्यादा होगा। हम में से कई लोग ऐसे जिनका वजन इतना ही होगा, 70 होगा, उतना वजन वो अपने ऊपर लेके, इतने भारी कपड़े पहन के वो चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा सामर्थ्य था, पहलवान था। और उसने आके ना एक चुनौती दी, इजराइल देश को एक चुनौती दी। और वो चुनौती क्या थी? उसने एक चुनौती ये दी कि तुम में से कोई भी ऐसा जो मुझे हरा देगा, अगर कोई भी तुम में से ऐसा जो मुझे हरा देगा, तो हम सब तुम्हारे क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम हार गए, अगर तुम में से जो भी पहलवान आएगा मुझसे लड़ने के लिए, जो भी योद्धा आएगा, अगर वो हार गए, तो तुम जिंदगी भर मेरे क्या रहोगे? गुलाम रहोगे। वहां पे असल में बात घटती क्या है? बात ये होती है कि सब के सब
परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि सब के सब उसका वो बोल सुनकर घबरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। लिखा है कि सबका मन क्या हो गया? कच्चा हो गया। इवन जो उस देश का राजा था, इजराइल देश का जो राजा था, साउल जिसका नाम था, वो अपने देश के अंदर, परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है कि वो अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा लंबा था, वो सबसे ज्यादा लंबा था। इवन वो भी जो है डर जाता है उस धमकी को सुनकर। सबके सब क्या हो जाते हैं? वहां पे घबरा जाते हैं, सबका मन कच्चा हो जाता है। इवन साउल भी जो है वहां पर घबरा जाता है। और इजराइल के लिए एक बेइज्जती का एक वहां पर एक मंजर है, क्योंकि कोई भी वहां पर ऐसा नहीं है जो जाके उसका क्या कर सके, सामना कर सके। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, बाइबल ऐसा बताती है हर दिन आकर ऐसा ही करता था वो। और आप सोचो कि पूरे इजराइल के अंदर कोई सीना तान के जाने वाला ऐसा नहीं है जो जाके बोल सके मैं लड़ूंगा, मैं तुझे हराऊंगा। हर दिन आता था। कब आता था? हर दिन। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जिसका आप हर दिन सामना करते हैं, और वो परिस्थिति आपको ऐसी लगती होगी कि ये सिचुएशन मेरे को हर दिन ललकारती है। शायद वो बीमारी हो सकती है, शायद वो कोई कर्ज हो सकता है, शायद परिवार के अंदर कोई स्थिति हो सकती है, शायद आपके प्रियजन के द्वारा कोई ऐसा एक बात हो सकती है जो आपको हर दिन ललकारती है, हर दिन परेशान करती है, हर दिन की कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। और बाइबल ऐसे बताती है कि वो सुबह आता था और शाम को आता था, और वो सुबह शाम ललकार के जाता था, और एक ही बात होती थी, कोई है जो मुझसे लड़ सके, कोई है जो मेरा सामना कर सके। और वचन में ऐसा लिखा हुआ कि तकरीबन 40 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। वो हर दिन आता, इजराइल को धमकाता, इजराइली सेना को धमकाता, हर दिन बोलता। आप सोचो कि जब कोई भी जब आगे नहीं आता होगा तो वो हंसते होंगे बहुत ज्यादा। क्या करते होंगे? बहुत ज्यादा हंसते होंगे। वो भी खुद हंसता होगा, हा 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 करके चला जाता होगा। हाँ, और वो बेचारे सहमे रहते होंगे, डरे डरे रहते होंगे। शर्म की परिस्थिति, बेइज्जती की परिस्थिति। शायद आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि आप किसी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बता सकते। शायद आपका तमाशा सब देखते होंगे। आप सोचते होंगे कि मेरी लाइफ से ये सिचुएशन कब जाएगी, ये परिस्थिति कब जाएगी, ये कब खत्म होगा, तब मेरी लाइफ में। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा, प्रभु लेकर आएगा। आप गवाहियों से भरेंगे यीशु के नाम में। आपका जीवन गवाहियों से भरा होगा। शर्मिंदगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। जिनके सामने शर्मिंदगी आई है, प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, उन्हीं के सामने दुगना आदर आपका होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आप प्रभु की महिमा को देखने पाए, उसके नाम को ऊंचा करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो वहां पर पता है क्या होता है? एक लड़का जिसका नाम डेविड था, इंग्लिश में डेविड बोलते हैं, हिंदी में दाऊद बोलते हैं। उसका जो पिता था वो बोलता है कि देख तेरे जो भाई है ना वो सेना में लड़ने गए हुए हैं, तो जा और उनका हालचाल पूछ के आ, उनके लिए कुछ खाने का ले जा। उनका क्या कर गया? हालचाल पूछ के आ, उनका कुछ हालचाल पूछ के आ। वो अपने बाप का आज्ञाकारी था, भेड़े चढ़ाता था वो। ओके, 17 साल का था। बाइबल ऐसा बताती है कि लाली थी उसके चेहरे पे, मतलब कि कोई दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। और देखो उसके सामने जो गोलियात है उसके सामने तो पूरा गिट्ठा ही होगा, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा हो। तो उसका बाप एक बात बोलता है कि तू जा और अपने भाइयों का हालचाल पूछ के। 40 दिन बीत चुके, तो यही सिचुएशन चल रही है अभी। वहां उस टाइम पे टीवी न्यूज चैनल तो होते नहीं थे, न्यूज़पेपर तो था नहीं, कोई परिस्थिति अभी पता नहीं है अभी, ठीक है, उसे भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट 40 दिन बीत चुके हैं युद्ध को। सब सोच रहे होंगे युद्ध चल रहा होगा, बट कोई युद्ध नहीं चल रहा। युद्ध तो अभी थमा पड़ा है, बस इंतजार हो रहा है कोई आ जाए, कोई लड़ ले। सो ये जो है
किंग डेविड जिसका नाम है, दाऊद जिसका नाम है, ये अपने बाप की सुनकर जाता है, खाना ले जाता है भाइयों के लिए, और जब ये युद्ध के मैदान में पहुंचता है तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वही गोलियात जो है, जिस टाइम ये मैदान में आया है, सॉरी ये अपने भाइयों का हालचाल पूछने आया है, तो वही जो दाऊद है ना, सॉरी वही जो गोलियात है ना, वो उस टाइम पे सेम वही ललकार मारा, तुम में से कोई है जो मुझे हरा सके, जो हरा देगा हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, तुम हार गए तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे। ये एक 17 साल का लड़का जो है उस टाइम पर ये सब बातें सुन रहा था, और सुनने के बाद 40 दिन में पहली बार, जहां पर सबके मन कच्चे हैं, सब डरे हुए, 40 दिन में पहली बार एक ये बंदा एक बात बोलता है, कहता है ये कौन है कि जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। पहली बार 40 दिनों के अंदर किसी ने परमेश्वर का नाम नहीं लिया। एक 17 साल का लड़का आके अपनी बात नहीं कर रहा, कह रहा है ये कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को क्या करे, ललकारे। और अक्सर जो घरों में ऐसे होते हैं ना, तो इसके भाई लोग इसकी बातें सुन रहे होते हैं, क्योंकि ये चर्चा करने लग जाता है, क्या चल रहा भाई, क्या सीन क्या है यहाँ पे, हो क्या रहा है। तो इसके भाई इसकी बातें सुन रहे होते हैं, तो इसके भाई पता है क्या बोलते आते हैं, इसके भाई इसको बोलते हैं, मैं अपनी भाषा में बोल देता हूँ, हमने बेरा तुम मुझे लेना है। ये कोई जवाब नहीं देता, लिखा है कि वो इग्नोर मार देता उनकी बातों को, सुनता नहीं है ज्यादा। और सैनिकों को बोलता है कि मैं कर सकता हूं, मुझे भेजो। हम असली टॉपिक पे जाएंगे, ओके? मैं बस आपको एक कहानी जैसा आपको समझा रहा हूं। तो ये कहता मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। राजा से बात लगाते हैं। साउल को लगता है कि यार कोई आया होगा, कोई लड़का, कोई बड़ी सी उम्र का कोई होगा, सूरवीर योद्धा होगा, कोई इजराइल में होगा, उसने सुना होगा, वो लड़ने को तैयार होगा। जब साउल के तंबू में जब उसको पहुंचाया जाता है ना, तो साउल भी हैरान हो जाता है। और पहली बात पता है क्या बोलता है, सुन, जितनी तेरी उम्र है ना, इस उम्र से भी पहले से ही वो सूरवीर योद्धा है, यानी कि तेरे पास अनुभव नाम की चीज नहीं है, और तू उससे कैसे लड़ेगा। तो पता फिर ये अपने चर्चे नहीं करना चाहता था, बट इसको साउल के सामने अपने चर्चे करने पड़े। कहता है सुन, जब मैं भेड़े चराता था तो शेर और भालू जंगल में हमला किया करते, और शेर और भालू जब भेड़ों को उठा ले जाते थे तो तेरा जो दास है वो उनका पीछा करता था और शेर और भालू को फाड़ के भेड़ों को ले आता था। हालांकि पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि शेर और भालू का सामना करना इतना आसान है। मेरे को पता है कि भालू एक्चुअल में शेर से भी खतरनाक है। बात को कहता है कि जब भेड़ों को चुरा ले जाता था, जब वो ले जाते थे ना, मैं उनका मुंह फाड़ के छुड़ा के लेके आता था। ठीक है, वो शूरवीर योद्धा है, बट मैं भी कम नहीं, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी जो है। साउल बोलता है ठीक है, कोई तो है जो तैयार है, क्योंकि 40 दिनों में अच्छे जो उनके, इवन वो खुद एक योद्धा था, राजा खुद एक आम योद्धा नहीं था, वो भी सामर्थ्य योद्धा था। उसे दिखता है चल यार ये तो तैयार है, कम से कम इसको ही भेज देते हैं, कोई तो तैयार है। वो कहता है ठीक है, कपड़े ट्राई कर। कपड़े ट्राई करने के लिए बोलते हैं, वो जो योद्धाओं वाले कपड़े होते हैं उसको वो पहनाने का प्रयास करते, वो नहीं पहन पाता, बड़े होते हैं। तो वो राजा को बोलता है सुन, ये मेरे आएंगे नहीं, ये मेरे नहीं आएंगे, तो ये सब छोड़, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को दोनों बस 5 पत्थर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। केवल कितने चाहिए? एक्चुअल में दाऊद कोई शूरवीर शूरमा नहीं था, बट वो तो उस चीज से लड़ने जाता है जिसमें वो माहिर था। और वो माहिर था किस चीज में? गोफन चलाने में। तीर चलाना नहीं आता था, तलवार चलानी पता नहीं आती थी, गॉड नोस, और कुछ चलाना नहीं आता था, बट बोला मेरे को तो 5 ही पत्थर चाहिए, मेरे को तो गोफन में डाल के लपेट के बस मारना है और कुछ नहीं करना। वो उसमें माहिर था। और वो जाता है, मैदान में खड़ा होता है,
जब मैदान में खड़ा होता है, जब गोलियात को लगता है कि कोई ऐसा आएगा जो मेरे से भी लंबा हो, मेरे से भी तगड़ा हो, मेरे से भी मंजा हुआ हो, मेरे से ज्यादा योद्धा हो, बट वो देखता है एक 17 साल का लड़का जिसकी सपाचट क्लीन सेव, हालेलुया, एकदम क्लीन सेव, कुछ भी, और ये नहीं कि कोई जिम जाता हो, बॉडी बना रखी हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, दुबला पतला होगा। और पता उसका पहला लफ्ज क्या होता है? उसको अपनी बेइज्जती महसूस होती है। किसको? गोलियात को। पता वो क्या कहता है? मैं कुत्ता हूं। मैं क्या कुत्ता हूं कि तेरे को लड़ने के लिए भेजा? दाऊद वहां पर एक बात बोलता है, कहता है कि देख, तू तो तलवार और भाला लेकर आया, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं, और आज मैं तेरा सर धड़ से अलग करूंगा और तेरे शरीर को जो है चील कौवों को खिला दूंगा। बाइबल ऐसा बताती है कि वो ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा कोई आर्गुमेंट नहीं करता वो, कि वहां पे बैठ के डायलॉग मारे हो। एक बात उसने बोली थी, उसके बाद उसका अगला कदम यही था कि उसने पत्थर डाला, घुमाया और पूरा सटीक निशाने पे लगाया, और वो पत्थर कहां लगा? उसके सीधे माथे पर लग गया। लिखा है कि धस गया, उसके माथे में पत्थर धस गया। माथे में जाके क्यों लगा? क्योंकि ऊपर सर में हेलमेट था, झिलम पहन रखी थी, हाथों में डाल रखे थे, पांव में डाल रखे थे, ढाल थी, तलवार थी। दाऊद ने ज्यादा बात नहीं की, उसका तो बस ये था कि ऐसा कौन सा हिस्सा जहां पे पत्थर मारना मुझे, इसको एक ही हिस्सा दिखाइए, क्योंकि इतना कवर रहता है, ये दिखा बस। ओके, वो गोलियात उससे बात करने में व्यस्त है, बट वो व्यस्त है उसका साइज लेने में, उसका वो लेने में, कहां मारना इसको। हेलो, और लिखा है कि उसने घुमाया और घुमा के उसको मारा और पत्थर सीधा उसके सर में धस गया, और धसने के बाद ऐसा लिखा है कि वो वहीं पर गिर गया। गिरने के बाद लिखा है कि दाऊद उसी की तलवार को खींचता है, भागता है और उसकी गर्दन पे वार करता है। गर्दन पे वार करते ही वो सीधा अच्छा, और फिर पता है क्या होता है? ऐसा लगता है कि 40 दिन से हारे हुए, डरे हुए, मरे हुए लोगों में जैसे जान आ गई सबके, और सारे के सारे जो है उस टाइम पे, अब तो हम देख लेंगे जो है। पर सोचने की बात ये है, सुनो, मैंने आपको स्टोरी क्यों बताई? मैं आपको कुछ समझाना, कुछ बताना चाहता हूं। मैंने आपको स्टोरी क्यों बताई? एक दुबला पतला व्यक्ति, एक 17 साल का लड़का, अभी ढंग से दाढ़ी मूंछ भी जिसकी नहीं आई हुई है, और पूरे इजराइल देश के अंदर कोई ऐसा नहीं जो जाकर गोलियात का सामना कर सके, बट ये एक अकेला लड़का उसका सामना करने के लिए जाता है और उसे मार के भी आ जाता है, जबकि वो कोई योद्धा भी नहीं था। लेकिन इस अकेले एक व्यक्ति में ऐसी क्या बात थी कि इसने मार दिया उसे, उस बेइज्जती को हरा दिया, उस शर्म को हरा दिया। पूरे देश पे बेइज्जती का कारण बना था, और अगर हार जाते तो सबके सब क्या हो जाते? गुलाम बन जाते। लेकिन इसने वहां पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया और बेइज्जती का नहीं, आदर का कारण बन गया। ऐसा क्या था इस व्यक्ति के अंदर? तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इसकी लाइफ के बारे में पता लगेगा, इसकी जिंदगी के बारे में पता लगेगा। ऐसा क्या था कि ये शेर और भालू को फाड़ देता था? इतना दम, इतनी ताकत कहां से आ गई? इतना जोर कहां से आ गया? ऐसी कौन सी इसके अंदर बात थी? तो एक बात पता है क्या समझ में आती है? इसका गुप्त जीवन जब पता लगता है तो पता लगता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था, जंगल में जब भेड़ें चर रही होती थी, उसी जंगल के अंदर ये परमेश्वर का बंदा जो है, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला था, टाइम स्पेंड करने वाला था। ये खाली नहीं बैठता था। लिखा है कि वीणा बजाने वाला था, आज के टाइम पे बोले तो गिटारिस्ट था, और परमेश्वर की आराधना करता था। पूरे इजराइल देश के अंदर किसी का परमेश्वर से वो संबंध नहीं था जो इस एक अकेले लड़के का था। जब ये
गोलियात से लड़ने के लिए जाता है ना, जितने ने भी गोलियात को देखा, सबने गोलियात का साइज देखा, इसने गोलियात का साइज नहीं देखा, इसने परमेश्वर का साइज देखा। कारण क्या था? क्योंकि सब के सब वो नहीं थे जो परमेश्वर के साथ बैठने वाले होंगे। ये वो था जो परमेश्वर के साथ हर दिन बैठता था, उसकी स्तुति महिमा करता था, आराधना करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर के वचन को रात दिन मनन करता था, बोलता था। ये विश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति था जिसने अपना विश्वास रथों पर नहीं, घोड़ों पर नहीं, तलवार पे नहीं, भाले पे नहीं, अपने सामर्थ पे नहीं, अपने अनुभव पे नहीं, अपने गोपन पे नहीं, अपने पत्थर पे नहीं, इसका जो भरोसा था वो यहोवा नाम पर था, परमेश्वर पर था। तो लेकिन बाकी सबका भरोसा कहां था? हम तो उसके सामने गिट्ठे से हैं, उसकी हाइट तो ऊंची है, वो तो शूरवीर शूरमा है, वो तो योद्धा है। लेकिन एक अकेले दाऊद ने जाके वहां पे जो बात की, उसने बोला, सुन, तू तलवार और भाले के नाम से आया, मैं यहोवा के नाम से आया हूं, मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं। हेलो हेलो, सुनो ध्यान से प्यारे मित्रों, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले हैं, टाइम स्पेंड करने वाले हैं, उसकी उपस्थिति में रहने वाले हैं, बेइज्जती आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, कभी वो नहीं ठहर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपका भरोसा यदि परमेश्वर पर है। सुनो ध्यान से, आज के समय पे परमेश्वर को ऐसे ही दाऊद की जरूरत है। बात नहीं कर रहा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट प्रेयर करने वालों की बात नहीं कर रहा मैं, या सिर्फ खाने के समय पे परमेश्वर को याद करने वालों की बात नहीं कर रहा। कई सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो केवल खाने के, अच्छी बात है, खाने के तो कम से कम खाने के टाइम पे तो याद कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद ये खाना देने के लिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो 6 दिन परमेश्वर को भूल जाते हैं, सिर्फ एक दिन संडे आते हैं और परमेश्वर को याद करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जिनका परमेश्वर से 7 दिन कनेक्शन है, संबंध है। उसके भरोसे का, उसके विश्वास का जो सीक्रेट था वो यही था कि वो उस परमेश्वर के साथ हर दिन बैठता था। तो मान के चलो मैं आपको एक बाइक गिफ्ट कर दूं, ठीक है, और आपके नाम भी करा दूं। गिफ्ट कर दिया मैंने, तो नाम करा दिया, आपके नाम हो गए क्या? बुलेट। बुलेट बाइक नहीं है, बुलेट मोटरसाइकिल। बुलेट को बाइक नहीं कह सकते आप। तो अब मान के चलो कि आप उसे चलाते हो और मैं बोलता हूँ ठीक है, आप सप्ताह में 3 दिन आप चलाओ, 4 दिन मैं चलाऊंगा, 4 दिन मैं चलाऊंगा। मान के चलो उसको कोई खरोच आ गई तो मैं आपको डांट मार रहा हूँ, यार मैंने गिफ्ट किया था तुझे, तूने खरोच लगवा दी इसको। क्या सचमुच में मैंने दे दी क्या? वो देने के बाद भी अधिकार कौन चला रहा है? अभी मैं चला रहा हूं, है ना? सेम सुनो, देने का मतलब है कि बस दे दी और मैं भूल गया उसे। आप उसे चाहे तोड़ो, चाहे उसे बढ़िया तरीके से रखो, चाहे आग लगा दो, चाहे उसका चालान कटे ना कटे, आप जिम्मेवार हो, क्योंकि वो किसकी है? आपकी है भैया, मेरी नहीं है। ना मैं उसमें हस्तक्षेप कर सकता, ना मैं उसका अकाउंट ले सकता आपसे आके कि भैया कैसी चल रही है, ढंग से रखते हो या नहीं रखते हो, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने किसको दे दी? आपको दे दी। सेम सुनो ध्यान से, सेम ऐसे ही जो है ना, परमेश्वर ने जो पृथ्वी थी ना, ये पता है किसको दे दी थी? इंसान को। और क्या बोला? इसकी केयर कर, इसका ध्यान रखना। आप इस बात को माने या ना माने, बट परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपके और मेरे बगैर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं कि उसके मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आप देखो कितना कुछ गलत घट रहा है। आतंकवाद हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं हर दिन, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने गलत कार्य चल रहे हैं। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, इस धरती पर वास्तव में परमेश्वर की नहीं चलती या नहीं चल रही है। अगर ऐसा होता तो जब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने एक बात बोला, उसने बोला कि तेरा राज्य आए। इसका मतलब उसका राज्य यहां पर नहीं है। और उसने क्या बोला? जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे ही पृथ्वी पर भी पूरी
होने पाए, इसका मतलब उसकी मर्जी पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, करप्शन, जो कुछ भी गलत आप देखते हैं वो सब परमेश्वर की मर्जी में नहीं है। तो अब इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को अगर कार्य करना है तो पता है किसकी जरूरत है? आपके और मेरी जरूरत है। एक ऐसा बंदा जो उसके साथ बैठने वाला हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाला हो, उसको आपकी और मेरी जरूरत है। उसे जो कुछ भी इस धरती पे करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे कलीसिया के लोगों के द्वारा करना है, आपके द्वारा करना है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा करना है। तो समझ आ रहा क्या? सुनो, परमेश्वर की सेना को फलस्तीन लोग ललकार रहे थे। परमेश्वर स्वयं उतर के नहीं आया, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा जो उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, उसके साथ समय बिताता था, उसके साथ उठता बैठता था। उस व्यक्ति को भेजा और उसने जाके गोलियात को हराया। जो है तो सेम जो है, देखो मैं कई बार एक बात बोलता हूं कि क्या यीशु मसीह अपने पास आपके पास आ गया था? उसने किसी को आपके पास भेजा कि आप उसको जान सको। क्या आपको अपने आप चंगाई मिल गई? नो, किसी को भेजा जिसके द्वारा वो आपके सर पे हाथ रखे और चंगा कर सके। हेलो, अगर आप एक ऐसी लाइफ चाहते हैं कि जो आदर से भरी हो, दुगने आदर से भरी हो, ना कि शर्मिंदगी और बेइज्जती से, आपको अपने जीवन में एक डिसीजन लेना होगा कि मैं प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। मैं प्रभु के साथ प्रतिदिन समय बिताऊंगा। और आपके अंदर एक डिजायर हो कि मैं ज्यादा समय बिताना चाहता हूं उसके साथ। कैसा समय? ज्यादा समय। प्रतिदिन प्रार्थना के अंदर, प्रतिदिन वचन के अंदर, मैं हर दिन। इससे पता क्या होगा? जैसा कॉन्फिडेंस दाऊद के अंदर था, ऐसा सेम कॉन्फिडेंस, ऐसा सेम विश्वास, ऐसा सेम परमेश्वर पे भरोसा आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। जब कोई भी परिस्थिति आपको चिढ़ाएगी, कोई भी परिस्थिति आपको चिढ़ाएगी, कुछ भी आपकी लाइफ में आएगा, जैसे गोलियात आया था, आपकी लाइफ के जो गोलियात है, आपके लाइफ के जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, आप घबराएंगे नहीं। आपके अंदर वो जो भरोसा है ना, वो उठ कर आएगा और बोलेगा कि ये चैलेंज क्या है परमेश्वर के सामने, मैं इसे खत्म कर डालूंगा। आप सुन पा रहे हैं? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो? कितने को बात समझ आ रही है? सुनो, मैं जब प्रभु यीशु मसीह को जानने लगा, मेरी लाइफ के अंदर एक बंधन नहीं था, बहुत सारे बंधन थे। एक बंधन नहीं था, बहुत सारे थे। मैं इतना कह सकता हूं, मैं पूरा दुष्ट आत्माओं से झगड़ा हुआ था। हाँ, मेरे साथ ऐसा सिस्टम नहीं होता था कि दुष्ट आत्मा आई, मैं घूमने लग गया, सर घुमाने लग गया, ऐसा नहीं होता था। लेकिन बाकी चीजें बहुत होती थी और बिल्कुल जकड़ा हुआ। शैतान मेरे सर पे आके बैठ जाता था, छाती पे आके बैठ जाता था। मैं प्रार्थना करने बैठता तो मेरे को इतना डर लगता था, मैं खेस छोड़ के प्रार्थना किया करता, रीजन की शैतान मेरे को ना देखे। लाइट बंद होते में डर जाता था, अंधेरे से डर लगता था, बुरे सपने आना, गंदे सपने आना। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मेरे को प्रभु ने एक बात समझा दी थी कि अगर तुझे इन बंधनों से स्वतंत्र होना है तो तुझे प्रभु के साथ प्रतिदिन बैठना होगा। चीजें आसान नहीं थी लाइफ के अंदर, क्योंकि जब भी मैं बाइबल खोलने के लिए बैठता तो मेरे को नींद आनी शुरू हो जाती, सर भारी हो जाता, आंखों से आंसू निकलते। इसलिए नहीं कि पवित्र आत्मा छू रहा है, इसलिए कि आंखों में बहुत जलन होती थी, मैं पढ़ नहीं पाता था। मैं प्रार्थना के अंदर बैठ जाता तो 2.5 घंटे प्रेयर करने के बाद जब मैं उठने के बाद मेरा सर ऐसा भारी हो जाता था, चक्कर आते थे। तो ऐसा होता था कि सो जा, जब तक सो नहीं लेता था ना तब तक आराम नहीं मिलता था। तो पहले मैं सोता था, फिर सो के उठता था, तब रिलैक्स होता था। हर टाइम भारीपन रह रहा। मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं समझ बुद्धि का सहारा नहीं ले पाता था, बात करने में दिमाग से बात नहीं कर पाता था। कई बार पता नहीं होता था कि मैं जुबान से क्या बोल गया, और मैं अपने आप को जोर लगाता था कि मैं जब सामने वाले से बात कर रहा हूं तो मैं सोच समझ के बोलूं, बट मैं सोच समझ के नहीं बोल पाता था। जो मुंह से जो अनाप शनाप, जिस अगर मान के चलो गुस्सा आ गया तो जो अनाप शनाप निकलना वो निकलना है, जो है जिसको जो बोलना है वो बोलना है। यहां से सोच विचार करके नहीं बोल पाता था। एवरी टाइम मैं परेशान था। लेकिन मैंने उस समय पे मैंने उस टाइम पे निर्णय लिया, डिसीजन लिया, और मैंने पता क्या डिसीजन लिया। एक दिन मेरे कमरे के अंदर मैंने अपनी उस गोलियात से बात किया, अपनी उस चुनौती से, उस चैलेंज से बात कर। मैंने पता क्या बोला उससे, मैंने कहा सुन, एक दिन मैं उठूंगा और तुझे तमाचा मारूंगा।
एक दिन मैं उठूंगा और तुझे तमाचा मारूंगा जो है। और मैंने कहा था कि मेरे को आज भी वो चुनौती याद है, ना केवल मैं अपने जीवन में तुझे तमाचा मारूंगा, मैं तुझे पूरे हरियाणा के सामने तमाचा मारूंगा। हालेलुया। और अपने दम से नहीं, यीशु मसीह के दम से, अपनी ताकत से नहीं, क्योंकि इतना मुझे समझ में आ गया था कि मुझे पता है यही परमेश्वर है, मैं इसमें बढ़ूंगा ना मेरे सब छुटकारे हो जाने। मैं जानता हूं, मुझे ये बात बहुत पता नहीं, अंदर से ऐसा विश्वास था, ऑलरेडी कहां से आया नहीं पता, बट मुझे पता था कि अगर मैं इसमें ग्रो करूंगा ना सब बंधन टूट जाने, सब टूट जाएगा, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था। मैंने ईमानदारी से प्रभु को फॉलो करना शुरू किया, हर दिन प्रार्थना, हर दिन प्रेयर, हर दिन प्रभु की उपस्थिति में जाता, मैं उसके साथ समय बिताता, घंटों बाइबल में समय बिताता, मैं डूब जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ 4-4, 5-5 घंटे कई बार मैं इसके अंदर डूब जाता था। जो है ऐसा लगता था मैं इसके अंदर घुस चुका हूँ, जो इसके अंदर चल रहा हूँ मेरे साथ चल रहा है इस टाइम पे। कई बार लगता था मैं ही पौलुस हूँ, मैं ही पतरस हूँ, ऐसा लगता था। अंदर घुस गया, सब ऐसा लगता कि सब मेरे साथ, इतना ज्यादा इसके अंदर डूब जाना जो है। उससे पता है क्या हुआ, उससे मेरे अंदर एक वैसा ही भरोसा उत्पन्न हुआ जैसा आप देख रहे हो दाऊद के अंदर, ऐसा एक भरोसा उत्पन्न हुआ, एक विश्वास उत्पन्न हुआ। आप जब हर दिन प्रभु के साथ बैठेंगे ना, आपके अंदर ये भरोसा आएगा। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा वो आपकी चुनौतियों को, चैलेंजेस को हराए। हेलो, आप सुन रहे हैं क्या मेरी बात को? मैं सुनो, आपको पता है हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहां पर हम गुरु कृपा पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। गुरु जी कुछ कर दे, तंत्र मंत्र करने वाले कुछ कर दे, ओझा कुछ कर दे, भगत कुछ कर दे, तांत्रिक कुछ कर दे, बाबा कुछ कर दे, फलाना कुछ कर दे। ओके, आपने करवा लिया। अब एक अलग चुनौती आई। अब जब अलग चुनौती आई, फिर आप एक अलग बाबा के पास जा रहे हो, क्योंकि अब जो पहले वाला बाबा है ना, वो पहली वाली प्रॉब्लम तो सोल्व कर दी, बट नेक्स्ट प्रॉब्लम वो सोल्व नहीं कर पा रहा। आप एक और बाबा के पास गए, उस बाबा ने आपसे 50-60 हजार की डिमांड की। उसने बोला कि गारंटी अभी भी नहीं है, होए ना होए 100 बात है। ओके ठीक है, उसने भी नहीं कर पाया, वो कर पाया, चलो कर दिया 1%। आपके पास तीसरी प्रॉब्लम आई, आप फिर एक बाबा के पास है, फिर चौथी आई। मेरे आपसे एक सवाल है, आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? क्यों ना आप खुद मजबूत होने का डिसीजन ले, क्यों ना आप भी डिसीजन ले कि मैं जीवते परमेश्वर के साथ जुड़ूंगा, उसके साथ समय बिताऊंगा, उसके साथ बैठूंगा। हालेलुया। आप क्यों नहीं ऐसा बन जाते कि मैं खुद ही अपनी चुनौतियों का सामना करूंगा, अंदर से मजबूत बनूंगा और मैं हरा दूंगा शैतान को अपने जीवन से। हालेलुया। तो पता है क्या, मैं उस एक कमरे के अंदर, मेरा और कोई काम नहीं होता था। मैं 1-1:30 बजे के करीब मैं कॉलेज से आता था। आने के बाद बस मैं उसमें कमरे में बंद हो जाता था। शाम को बस खाना खाने के लिए नीचे आता था और इस वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो मेरे साथ क्या हुआ। सितंबर 2012 की बात है, सितंबर 2012। और मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया था जहां मैं अत्यधिक परेशान था, क्योंकि मेरे सर पे मुझे ऐसा लगता था कि कई टन वजन मेरे सर पे रखा हुआ है, बहुत भारी, बहुत भार मेरे सर पे रखा हुआ, बहुत ज्यादा भार मेरे सर पे रखा हुआ। मतलब ऐसा लगता था कि ऊपर से किसी ने दबा दिया पूरा। उस महीने के दौरान क्या हुआ, हम बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे आपस में और हम प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर बहुत ज्यादा गहरी हो गई। मुझे अच्छे से याद है, प्रार्थना शुरू भी नहीं हुई थी, मैं यहाँ पे कुछ महसूस करने लगा, एकदम से करंट दौड़ने लगा और ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ भर रहा है। वो प्रभु की उपस्थिति, मुझे पता था प्रभु यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर के बाद उपस्थिति और गहरी होती चली गई। हमने सबने पहचान लिया कि प्रभु यीशु की उपस्थिति यहाँ पर है, प्रभु यहाँ पे मौजूद है। और ये टाइम है जहाँ पे हम फ्री ना बैठे, हम प्रार्थना करना शुरू करें। हम 3-4 जने थे, हमने प्रेयर करना चालू किया। वो प्रेजेंस और बढ़ती चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस प्रेजेंस में क्या हुआ, वो टूट गया, पूरा ब्रेक हो गया। मैं उस दिन पूरा फ्री हो गया, पूरा आजाद हो गया। किसी बाबा ने आके किया, किसी तंत्र मंत्र, नो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम उसके साथ बैठते हैं ना, वो स्वयं करेगा आपको आगे, वो स्वयं आपको चंगा करेगा, वो स्वयं आपके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। वो स्वयं आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा, चेंज करेगा। हालेलुया। आपको पता है वो सब है ना, मेरे लिए शर्मिंदगी का रीजन था। उससे कई सारे बंधन मेरे जीवन में जुड़े हुए थे। शर्म का
कारण थी वो सब चीजें मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उस दिन टूट गई, ब्रेक हो गई। 3-4 महीने रह गए, कुछ लड़ाइयां अभी भी बाकी थी, क्योंकि मेरी लाइफ में एक बंधन नहीं था, बहुत बंधन था। कुछ लड़ाइयां अभी भी बाकी थी। मैं उन लड़ाइयों में कई बार उलझता, कई बार फंसता। एक दिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक दिन मैंने देखा कि मेरे रूम के अंदर जो है, मैंने एक ब्लैक एंजल को देखा, एक काले स्वर्गदूत को देखा, और जैसे मानो कि वो मुझसे लड़ने आया हुआ है कि उसका मकसद ठीक ना हो, कुछ गलत मकसद हो। मैंने अपने पास्टर को बताया कि मैंने कुछ देखा और वो मुझसे लड़ने के लिए आया हुआ था। मैंने एक दिन प्रभु को करा के बोला, मैंने कहा प्रभु ये लड़ाइयाँ कब खत्म होगी मेरी लाइफ से, ये कब खत्म होगी? और प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला 2013 के शुरू होते ही तेरी लाइफ में लड़ाइयों का अंत हो जाएगा। 2013 जनवरी महीने की 1 तारीख के बाद से मैंने दोबारा वो लड़ाइयाँ कभी नहीं देखी, आज तक दोबारा नहीं देखी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब कैसे हुआ। मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया, मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया, प्रभु मैं हर दिन इस वचन को पढ़ूंगा और हर दिन मैं प्रार्थनाओं में समय बिताऊंगा। मैं तुझे खोजूंगा, मैं तेरी उपस्थिति को खोजूंगा, मैं प्रार्थनाओं में टाइम स्पेंड करूंगा। कुछ समझ आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करें, कितने को बात समझ आ रही है, कितने लोग समझ पा रहे इस बात को? और सुनो ध्यान से, सुनो। ना केवल ये निर्णय लिया, बट मैंने एक डिसीजन और लिया कि मैं अपने पूरे दिल से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उसकी आज्ञाओं पे चल सकूं। पूरे दिल से क्या प्रयास करूंगा? मैं ये नहीं कहता कि मैं चल पाता था, मेरे से बहुत गलतियां होती थी। मैं जिस दिन सोचता था आज पाप नहीं करूंगा, उस दिन सबसे ज्यादा पाप होते थे। जिस दिन सोचता था आज चुगली नहीं करूंगा, उस दिन सबसे ज्यादा चुगलियां निकलती थी। मेरे मुंह के अंदर छाले, इतनी चुगलियां निकलती थी कि मेरे मुंह के अंदर छाले पड़ गए, कम से कम 20-25 छाले हो गए, मुंह नहीं खोल सकता था, ऐसा हो गया था। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप अपने लाइफ के, सुनो, मैं ये बात पता है क्यों बता रहा हूं। अगर आप कॉम्प्रोमाइजेस में, समझौते की लाइफ में, पाप की लाइफ में अगर रहेंगे, आप चाहे घंटों समय बिता ले, याद रखना पाप शर्मिंदगी लेके आता है, शर्म लेके आता है। क्या लेके आता है? शर्म लेके आता है। बट अगर आप ये डिसाइड करें कि मैं 100% मैं कोशिश करूंगा पवित्र आत्मा की मदद से कि मैं प्योरिटी में जीना चाहता हूं। किस में जीना चाहता हूं? हेलो, बोली प्योरिटी में, बोली शुद्धता में, पड़ोसी को बोली शुद्धता में। अगर आप ये निर्णय लें कि मैं 100% जैसा प्रभु का वचन बोलता है मैं वैसा चलने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा। अगर ये वचन बोलता है चोरी नहीं करना, तो मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं बिजली की चोरी भी नहीं करूंगा, मैं कोई ताका नहीं लगाऊंगा, मैं कोई तार नहीं लगाऊंगा। हाँ, अगर आप ये डिसाइड करते कि भैया मम्मी ने 100 रुपए देते और मैं चीज खा गया, मैं 150 की बता दी, 50 रुपए मेरी जेब में आ गए। आप ये डिसाइड करते कि अब से जितने का हिसाब है उतने का हिसाब पूरा दूंगा जो है। आप ये छोटे छोटे समझौते अगर छोड़ने को तैयार हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा आप देखने को तैयार हैं। हेलो, अगर आप ये डिसाइड करते हैं मैं उन बहनों के बीच में आज से चुगलियां बंद, आज से चुगलियां, अब ये जुबान यीशु के लिए, ये परमेश्वर के लिए, ये जुबान शैतान को नहीं दूंगा। मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं दूंगा, मैं गालियां बकने के लिए नहीं दूंगा, मैं कुछ गलत सुनने के लिए अपने कान नहीं दूंगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप तेल चढ़ा दो, आप ये कर दो, वो कर दो। मैं तो वो कह रहा हूं जो परमेश्वर आपसे चाहता है, और परमेश्वर ये चाहता है कि आप आज ये निर्णय ले लो, प्रभु अब से मैं पूरे दिल से, पूरे मन से तेरे पीछे चलूंगा, पूरी तरीके से तेरे पीछे चलूंगा, पूरे तरीके से तेरे पीछे चलूंगा। अगर जीवन के अंदर कोई कमी है, ख्वाहिशों में कमी है, नियत में कमी है, कुछ भी कमी है, उसको परमेश्वर के सामने लाने का निर्णय लेना है कि प्रभु मैं कन्फेस करता हूं कि हाँ मेरे दिल के अंदर ये खोट है या कमी है, मैं ये नहीं चाहता, प्लीज शुद्ध कर दे, मुझे साफ कर दे। वो आपको शुद्ध करेगा, साफ करेगा, आपको बदलेगा, चेंज करेगा। आप चेंज को देखेंगे यीशु के नाम में, उसकी प्रेजेंस से आप भर जाए यीशु के नाम में, उसकी उपस्थिति से भर जाए यीशु के नाम में। आज की दोपहर यीशु के नाम में हर बंधन आपके जीवनों से टूट जाए, ब्रेक हो जाए, हर बंधन बाहर आ जाए, हर तंत्र मंत्र जादू टोने की ताकतें ब्रेक हो जाए, हर काला जादू ब्रेक हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद बिल्कुल ऐसा ही था।
हाँ, उससे एक गलती हुई थी, खैर उसके बारे में डिस्कस करने का टाइम नहीं है। लेकिन वो ऐसा लिखता है कि हे परमेश्वर, मेरा आनंद ये है कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं, मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं। कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है तेरी मर्जी को पूरा करने में। तुम्हारा क्या शर्मिंदगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए शर्मिंदगी लाने वाले सब दरवाजे क्या कर देने हैं? बंद कर देने हैं। अगर मान के चलो कि शर्मिंदगी किसी भी एडिक्शन से आती है, किसी भी लत से आती है, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, प्रभु को बोलना है दिल की गहराई से, प्रभु मैं नहीं जीना चाहता इसके साथ, क्योंकि ये मेरी लाइफ में या मेरे परिवार में, मेरे समाज में तेरे नाम को महिमा नहीं देता। बट शर्मिंदगी आती है, मैं शर्मिंदगी नहीं झेलना चाहता। आप इसी जन्म में इसी समय पे छुटकारे को देखेंगे, आप गवाहियों को देखेंगे, आपको गवाहियां देखनी पड़ेगी, आप गवाहियों को देखेंगे, गवाहियां आएगी, हेलो गवाहियां आएगी, गवाहियां आएगी यीशु के नाम में। शुक्रवार के दिन जब हम प्रार्थना कर रहे थे ना, तो मैं बहुत दिल की गहराई से, कल की बात है, सैटरडे की बात है, मैं जब यहाँ पे प्रार्थना कर रहा था ना, और मैं घूम घूम के मैं जब यहाँ पे प्रेयर कर रहा था, मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु कई दिन हो गए त्योहार मनाए हुए, कई दिन हो गए क्या मनाए हुए, मैं त्योहार मनाना चाहता हूँ। और मैं त्योहार मनाना चाहता हूँ उन लोगों के साथ जिनकी आंखों में आंसू, उनकी लाइफ में गवाही आते हुए देखना चाहता हूँ, उनकी लाइफ में गवाही आए, और छुटकारे को देखे, बंधनों को टूटते हुए देखे, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम पार्टी करेंगे, हम त्योहार मनाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अरे आप मनाएंगे, आप देखना, आप मनाएंगे यीशु के नाम में, आप मनाएंगे यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग डिसीजन ले रहे हैं कि मैं प्रभु के साथ चलने को तैयार हूं? हेलो, सुनो, आप चलने को तैयार हो ना? सुनो, मैं आज आपको एक लिख के देता हूँ एक बात, स्टैम्प पेपर पे साइन करा लेना बेशक से। यीशु आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। सुनो, ना जाने कितने लोगों ने मेरे को आके बोला तूने यीशु को स्वीकार कर लिया। मैं आज डंके की चोट पे कहता हूँ, घमंड से कहता हूँ, 15 सालों से कहता रहा हूँ, मेरे को कोई पछतावा नहीं है, मैंने यीशु को स्वीकार किया, मेरे को कोई पछतावा नहीं है मेरे को। और ना मेरे को इस बात से पछतावा है कि मैं उसकी सेवा करता हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन है। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, आपने अपनी जिंदगी का बेस्ट निर्णय लिया है, बेस्ट डिसीजन लिया है। और अगर आपने उसकी सेवा करने का निर्णय लिया, आपने बेस्ट डिसीजन लिया है, बेस्ट निर्णय लिया यीशु के नाम में। हालेलुया। आप शर्मिंदा नहीं होंगे, और सुनो, जो शर्मिंदगी का वेट कर रहे हैं वो शर्मिंदा होंगे। जिन्होंने उसकी ओर नजरें लगाई हैं, उन्होंने ज्योति पाई और प्रभु का छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो आप नहीं देखेंगे शर्मिंदगी। सुनो, यीशु शर्मिंदा होने नहीं देगा आपको, वो नहीं होने देगा शर्मिंदा। आपके प्रति जिम्मेवारी सारी उसकी है। उसने आपका हाथ पकड़ा है ना, वो पकड़ के लाया ना, उसने क्या बोला, तुमने नहीं चुना। आप, अरे भैया मैं किसी को, यार मैं लोग कहते हैं ब्रेन वॉश, मेरे पेरेंट्स भी कहते थे ब्रेन वॉश। भैया ब्रेन वॉश नहीं है, ब्लड वॉश है, ब्लड वॉश। हालेलुया। ब्रेन वॉश नहीं है, ब्लड वॉश है, खून से। ब्रेन वॉश नहीं, क्या? ब्लड वॉश, खून से धुले हुए, खून से धुले हुए। हालेलुया। तो मैंने नहीं चुना, मैं हाथ पकड़ के नहीं लेके आया। हेलो, यीशु लेके आया, उसने बोला मैंने चुना है, मेरे को भी उसने चुना। और जब उसने हाथ पकड़ा ना, तो एक याद रखना, बीच रास्ते पे छोड़ने के लिए नहीं चुना है। उसने जब हाथ पकड़ा ना, बेइज्जत होने के लिए नहीं पकड़ा है, उसने इसलिए पकड़ा है कि मैं स्वर्ग को तुम्हारे गांव मोहल्ले में, कस्बे में रोक दूं। उसने इसलिए चुना है कि आपके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए, सामर्थ प्रकट हो जाए। ये बहादुरगढ़, ये हरियाणा, ये भारत आपके द्वारा प्रभु की महिमा को देखने पाए, यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए नहीं चुने गए आप। हाँ, उसने हाथ पकड़ा, कुछ मकसद से पकड़ा, याद रखना, वो मकसद पूरा करे। उसने बोला जिससे अच्छा काम तुमने शुरू किया, वो मसीह यीशु के दिन तक उसे पूरा भी करेगा, उसे पूरा भी करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? आपकी निराशाओं के बादल जाए, हताशाओं के बादल जाए, यीशु मसीह के नाम में जाए। आज से निराशाएं पांव तले हैं आपके, हताशाएं पांव तले हैं आपके। एक नया जोर पाकर आप जाए, एक नई ताकत आप पाकर जाए यीशु मसीह के नाम में। आप अपने परिवार के वो दाऊद है जो गोलियत को गिराएंगे, मारेंगे शैतान को यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर आपके अंदर उस दाऊद को देखता है, उसके द्वारा वो गोलियत को मारेगा। हालेलुया। हालेलुया। और सुनो ध्यान से, उसने क्या बोला उसमें, अब उसके शब्द देखो, उसके शब्द कैसे हैं। गोलियत को देख के उसने ये नहीं किया, ओ गुरुजी गलती हो गई, ओ मैं तो दूर से देख रहा था, छोटे थे, बट पास आया तो बहुत बड़े हो आपको। अरे मैंने तो पता नहीं था, मुझे तो पता नहीं था, गलती हो गई गुरुजी, मैं पाँव पड़ता हूँ, ओ आगे से नहीं आऊंगा। ऐसा कुछ नहीं उसका रिएक्शन पता है क्या? अभी उसने गोलियत का सर काटा नहीं है, काटा बट उसके शब्द देखो, विजय के हैं सारे। किसके हैं? विजय के। काटा नहीं है, सर काटा नहीं है, बट पहले घोषणा करी, तेरा सर काटूंगा, तेरा सर। क्या सुनो, क्या आप शैतान को जाके बोल सकते हो तेरा सर काटूंगा? हेलो, अरे मजा नहीं आया। क्या आप जाके अपने घर में जाके आज बोल सकते हो एक बार, बीमारी तेरा सर काटूंगा, नशे तेरा सर काटूंगा, प्रॉब्लम में तेरा सर काटूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। उसने जब तक, सुनो मैं कई बार बोल चुका हूं, आप इस कलीसिया के सदस्य, आपने कई बार ये सुन चुका है, एक नकारात्मक बोलने वाली जुबान कभी विक्ट्री नहीं देख सकती, कभी विजय नहीं देख सकती। याद रखना, विजय देखनी है ना, पहले जुबान से विजय बोलो। विजय देखनी है, आपको देखना है, जीत देखना है, जीवन के क्षेत्र में जीत देखनी है, विजय देखनी है, अपनी जुबान से ठान लो, मैं इस जुबान से कुछ नकारात्मक नहीं बोलूंगा। हालेलुया। उसके शब्द कैसे हैं? विजय थे, पहले ही विजय डिक्लेयर कर दी। गोलियत के सामने जाते बोला सर काटूंगा मैं तेरा, और सर काटूंगा नहीं, चील कौवों को खिलाऊंगा, चील कौवों को खिला दूंगा। मैं आपको बताऊं, मैं फ्राइडे को बता रहा था कि मेरे को शैतान पे बहुत गुस्सा आता है, मुझे सच में गुस्सा आता है, अंदर से गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आना चाहिए भाई उसके ऊपर, लल्ला लोरी मत करो उसके साथ। जो गोदी में खिलाओगे, खेलोगे उसके साथ, खेलेंगे ये करोगे ना, ये करने के लिए नहीं है, गुस्सा आना चाहिए उस पर। आप कहीं गिर गए, आपसे कोई गलती हो गई, खड़ा होकर बोलो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, वचन मारो उसको। जो बीमारी लेकर आया तो खड़े होकर वचन मारो उसे, जो उसे बताओ तेरा अधिकार ये तू आया कैसे, आना चाहिए। आप प्यार से डील मत करो, गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा करो उस पर, डांट मारो उसे, तू कैसे आया, तेरा क्या अधिकार है, वचन में क्या लिखा है सुन। हाँ, आप उसे बोले, आप अपनी परिस्थिति से बात नहीं करोगे ना, जब तक नहीं जाएगी वो। तो एक गाल पे मारे दूसरा आगे कर दो, ये शैतान के लिए नहीं है। हमें जहां गांधी नहीं बनना चाहिए वहां गांधी बनते हैं, और जहां बनना चाहिए वहां पे नहीं बनते। शैतान के साथ गांधी बनने की जरूरत नहीं, हालांकि ये गांधी का कोट नहीं है, यीशु मसीह का कोट है। कुछ समझ आ रहा है क्या? बोलो शैतान के साथ गांधी नहीं बनना। बोलो अपने पड़ोसी को, शैतान के साथ, बोलो बोलना चालू करे अपने मुंह से, ऐ कर्ज तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, ऐ बीमारी तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, ऐ शैतान तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, तू मेरे पांव तले तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ, तू मेरे पांव तले तू केवल हार देखेगा, तू गलत जगह आ गया है। यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, चल भाग यहां से। हालेलुया। आप सब पा रहे क्या? कितने धन्य हैं वो लोग जिनका पूरा परिवार प्रभु में। मैं तो आशीषित मानता हूं। उनसे पूछो, मुझसे पूछो जिनकी फैमिली प्रभु को नहीं मानती। हमें पता है क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। और सुनो, जब कोई चुनौती आ रही है ना, घर के मुखिया को क्या करना चाहिए? घर के मुखिया को करना चाहिए, बिठाए सभी को कमरे में बैठो, बंद करो, बोलो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको लेके अभी कुछ देर हम प्रार्थना करेंगे, बांधेंगे शैतान को, कुछ देर आराधनाओं में जाओ,
इतना टेंशन लेंगे ना, पड़ोसी सुन लेंगे, ये सुन लेंगे, सुनने दो जो है भैया। क्या सुबह सुबह उनकी नहीं सुनते हम जो है, अब वो दोपहर के टाइम हमारे सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सुन लेंगे तो सुन लेने दो, और बांधो शैतान को और लताड़ो उसे और बोलो कि भैया हम बांधते तुझे इश्यू के नाम में, तेरी नहीं चलने देंगे। हालेलुया। मैं तो सुनो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, शुक्रवार का दिन, फ्राइडे का दिन है, मेरे को चर्च में प्रॉब्लम्स लगती है ना, कलिसिया में प्रॉब्लम, हम तो यही करते हैं, हम तो यही करते हैं। मैं तो आराधना चलने दो, प्रार्थना चलने दो, अन्य भाषाओं में चलने दो, हराएंगे शैतान को। हारा हो भैया, हार देखेगा, वो हार ही देखेगा, वो हारा हुआ वो हार ही देखेगा। उसको समझ नहीं आएगा मैं कहां पे जाऊं, जहां देखूं वहां पर आ गए, वहां पर फायर है,